दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल MCSA बस्ती में। दोस्तों, सिविक्स के क्वेश्चंस को, नागरिक शास्त्र के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं कार्यपालिका का पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया, जिसमें आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। आज हम लोग इसी क्रम में पार्ट 2 में चल रहे हैं, जिसमें हम लोग उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में प्रश्नों को देखेंगे और इसी के क्रम में आगे के 2 वीडियो और शेष भी आएंगे जो कार्यपालिका से रिलेटेड होंगे। कुल टोटल 4 वीडियो आपको मिलेंगे इससे कार्यपालिका से रिलेटेड आपको। आइए दोस्तों, अपना समय व्यतीत करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला में, और इसी क्रम में हमारी संस्था के द्वारा जो आपको सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उससे रिलेटेड भी कुछ सूचनाएं हैं, जिन्हें आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं इसको और इससे इसका लाभ उठा सकते हैं। समय समय पर स्कीम आती रहती है, चूँकि मूल रूप से ये आपका अमृत महोत्सव के उत्सव में हमारी एकेडमी के द्वारा ये उपलब्ध कराई गई है, तो आप लोग इसका लाभ लेना चाहें तो कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। कार्यपालिका का पार्ट 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे आपके सम्मुख है। आइए प्रश्नों को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किसकी होना चाहिए दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इस तरह से देखना है, किस एक की अध्यक्षता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस एक की होना चाहिए, किस एक की, हाँ ठीक है, किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आप सब अब तक समझ गए होंगे प्रश्न को कि मतलब जो है वो क्वेश्चन पूछना ये चाह रहा है कि किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होनी, किस एक मतलब किसी सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा होती है जो उस सदन का मेंबर नहीं होता है। तो पहले कह रहा लोकसभा के बारे में आप जानते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी को चुना जाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। कौन सा सदस्य नहीं होता है ये आपको बताना है। विधानसभाओं से रिलेटेड बात जो लोकसभा में व्यवस्था है वही विधानसभाओं में है। राज्यसभा की बात अगर करते हैं और मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद में से ही कोई सदस्य अपना प्रधानमंत्री या और जो भी मंत्री बनता है वो बनता है। यहाँ पर सदन की बात कह रहा है, तो सदन में अगर आप बात करेंगे तो सदन 3 है आपको, लोकसभा और विधानसभा। इन दोनों में मैंने आपको बता दिया कि उसके सदस्य ही उसके सदन की सभापतित्व करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। यही राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसकी अध्यक्षता उसके सदस्य के द्वारा नहीं की जाती, यानी कि उसका जो सभापति होता है, सभापति यानी कि एक तरह से कहिए कि सभापति मतलब हो गया राज्यसभा का आपका अध्यक्ष। एक तरह से अध्यक्ष की ना शब्द यहाँ यूज करके सभापति यूज किया जाता है, और जो राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं वो उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। और उपराष्ट्रपति महोदय को जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं, जो भी चीज़ें मिलती हैं, सब सभापति के हैसियत से ही मिलती हैं। उनके नाम से कोई भी पद नहीं प्राप्त होता है उनको, मतलब उनके उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता है, सब मिलता है सभापति के नाम का भत्ता मिलता है उनको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन से? संसद के मनोनीत सदस्य। हाँ बिल्कुल दोस्तों, देखिए ये मनोनीत सदस्य जो हैं, लोकसभा में पहले 2 सदस्य हुआ करते थे एंग्लो इंडियन वाले, वो भाग लेते थे, और 12 सदस्य जो हुआ करते थे राज्यसभा में वो भी भाग लिया करते थे। किसके? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, बट राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये भाग नहीं लेते, ये मनोनीत सदस्य हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, तो मनोनीत सदस्य यही पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, राज्य विधान परिषद के सदस्य तो ये बिल्कुल नहीं भाग लेते भाई किसी के सदस्य में, नहीं तो राष्ट्रपति के चुनाव में और ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो केवल दोनों संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा के ही भाग लेते हैं। तो ये बात है, राज्यसभा के सदस्य तो ये बिल्कुल आपका देखना है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे कह रहा है मतदान उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। जो चुनाव में मतदान करेंगे वो मनोनीत सदस्य भी करते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य चुनाव में मतदान करते हैं। तो आपको आंसर यहाँ पर मिल गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। क्वेश्चन आपने फिर से एक बार देख लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते तो केवल यही सदस्य आपको मिलेंगे, बाकी ये तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ठीक है, ओके, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, मनोनीत सदस्य। तीसरा ऑप्शन है आपका दोस्तों, क्वेश्चन है किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला था। तो किसने 2
अवधियों के लिए उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये एक ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने 2 बार ये पद को संभाला था। एक काल था इनका 1952 से 62 के बीच में, इनका टोटल दोनों काल रहा है, तो लगातार ही एक ऐसे रहे हैं उपराष्ट्रपति और एक आपके राष्ट्रपति, दोनों एक तरह से आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों हमारे रहे हैं जिन्होंने 2-2 कार्यकाल अपने पूरे किए हैं। तो पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं और दूसरे राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति की बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब रहे हैं। ये भी लगातार आपका 1952 से 1962 के मध्य में दोनों का कार्यकाल रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो अभी बात हुई है दोस्तों, लोकसभा बिल्कुल नहीं होता है, विधानसभा इसका भी नहीं होता है, राज्यसभा बिल्कुल सही है आपका, यही आंसर सही हो जाएगा आपका, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहले कह रहा है इसके निर्वाचक मंडल के सदस्यों के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो दोनों सदनों के सभी सदस्य बिल्कुल लेते हैं भाग, ये सही है आपका। उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, बिल्कुल लाभ का पद नहीं, ये भी सही है आपका। और फिर क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होता है। ये आपको बताना है कि पदेन सभापति होता है कि नहीं होता है, सही आपका ये भी आंसर है, पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति अनुच्छेद 89 कहता है। और चौथा है, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की अर्हता होना ज़रूरी नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का पदेन सभापति राज्यसभा का सदस्य बनने की अर्हता होना ज़रूरी नहीं भाई, ये राष्ट्रपति के लिए तो ज़रूरी आपका है, तो ज़रूरी है, तो ये गलत हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, यही आपका एक गलत स्टेटमेंट आपका हो रहा है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हता होना ज़रूरी है उपराष्ट्रपति के लिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पे कह रहा है ज़रूरी नहीं है, तो ये गलत आपका हो जाएगा। तो पूछना था कौन सा कथन असत्य है, तो यही असत्य है, बाकी सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे। सत्य कथन का चयन कीजिए, तो यहाँ पर आपका सत्य कथन के बारे में पूछा है, कूट में है क्या इसका जवाब, कूट में आपको देखना है, इसमें देखना आपको है क्या है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि सारे क्वेश्चंस में जो बताए हैं सारे कथन यहाँ पर सत्य हैं, पहला, दूसरा और तीसरा सत्य है और चौथा असत्य है। तो प्रश्न में पूछा था कौन सा कथन सत्य है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों असत्य क्वेश्चन, इसमें असत्य बताना था, जो कि मुझे लगता है त्रुटि हो गई है इसमें प्रश्न में। तो इस नाते इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौथा यही असत्य है, बाकी सब सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जाता है, कहाँ किया जाएगा भाई, केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में नहीं भाई, जो है आपका यहाँ पर होगा संसद के किसी भी सदन में, और फिर कह रहा है संसद के संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। तो भाई निश्चित तौर से आप देखेंगे कि राज्यसभा के मेंबर हैं तो उनको महाभियोग जो लगाने की प्रक्रिया होगी वो केवल राज्यसभा में ही हो सकती है, और राष्ट्रपति होता तो संसद के दोनों सदन में हो जाता। आर्टिकल जो है 67 के तहत जो है, अनुच्छेद 67 के तहत जो है, अनुच्छेद 67 के तहत जो है राज्यसभा में उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान देनी होगी। अनुच्छेद 67 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं, जिसमें जो है वो अगर महाभियोग की प्रक्रिया उनके ऊपर जो लगाई जाएगी वो राज्यसभा में ही पारित की जाएगी दोस्तों, क्योंकि सदस्य राज्यसभा के हैं, इस कारण से ऐसा हो रहा है। राष्ट्रपति के लिए देखा गया तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए जो है चूँकि उच्च सदन है राज्यसभा, तो इस नाते राज्यसभा में ही लाया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 67 के माध्यम से। अगला है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में कथन कौन सा सही नहीं, ये बताना आपको है। पहला कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या कह रहा है कि निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के, तो दोनों सदनों के निर्वाचित मनोनीत दोनों हो जाएंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के बारे में बताना है आपको।
कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही बिल्कुल गलत हो जा रहा है। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जा रहा है दोस्तों। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है, होना क्या चाहिए, निर्वाचित सदस्यों से मिल करके, नहीं सभी सदस्यों से, यहाँ पर निर्वाचित नहीं सभी सदस्यों होना चाहिए, सभी सदस्यों से मिल करके एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ये सही होना चाहिए था, जो कि यहीं पहले ही गलत हो गया और स्टेटमेंट में सही नहीं है पूछा, यही पूछा था आपका। अगला देख लेते हैं और भी ऑप्शंस को। देखिए कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही आपका स्टेटमेंट है। और तीसरा है उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होता है, सही है ये आपका। ये जो आपका है स्टेटमेंट सही है, सदस्य नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सदस्य नहीं होगा भाई, ये सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो सदस्य होता है, कहाँ का सदस्य होता है, राष्ट्रपति सदस्य नहीं होता, वो तो सभापतित्व तो करता है केवल सदन का, तो दोनों सदन का नहीं। जैसे राष्ट्रपति जो है लोकसभा राज्यसभा किसी के सदस्य नहीं होते, उसी तरह से सभापति भी आपके दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं होते, सभापतित्व तो करते हैं उपराष्ट्रपति महोदय, ये बात है आपको। तो स्टेटमेंट पहला दूसरा दोनों सही हो, दूसरा तीसरा सही हो गया और पहला आपका गलत था। और चौथा है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा, ये भी सही आपका स्टेटमेंट है। तो केवल पहला स्टेटमेंट गलत था, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है आपको। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी प्रतिवर्ष निर्वाचित होता है, नहीं गलत है ये, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट ये है, आपको कोई एक सही इसमें है। और राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ये सही स्टेटमेंट है। ये संभवतः होता है पीठासीन अधिकारी जो होगा, पीठासीन अधिकारी 5 वर्ष के लिए निर्वाचित हो सकता है, अवधि के लिए निर्वाचित होता है, आप देखेंगे। अगला देखते हैं, अच्छा चलिए इस पे आगे क्वेश्चन भी देखते हैं, कौन सा कथन सही है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी हाँ देखिए 5 वर्ष के लिए नहीं होता पीठासीन अधिकारी, जो कि कार्यकाल 6 वर्ष का होता है मित्रों, तो इस नाते 5 साल नहीं होगा, स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण हो गया। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है। फिर चौथा कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन पीठासीन अधिकारी होता है। स्टेटमेंट देखिए मिला जुला के पीठासीन अधिकारी मतलब अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब सभापति, तो ये स्टेटमेंट चौथा सही हो जाएगा, यानी पहला दूसरा तीसरा सब गलत हो जाएंगे आपके। स्टेटमेंट सही जो होगा एग्जैक्टली वो यही होगा। तो राज्य का पीठासीन अधिकारी 6 वर्ष के लिए अवधि के लिए निर्वाचित होता है। देखिए उपराष्ट्रपति अगर महाभियोग हटा लगा दिया जाएगा दोस्तों, तो समय से पहले भी हटाया जा सकता है, तो उस आधार पर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा आपका। तो इस नाते आपको ध्यान रखना है कि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के लिए पदेन पीठासीन अधिकारी होता है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही होगा आपका। उपराष्ट्रपति पर जो है महाभियोग नहीं लगाया जाता है, इसमें से सदन में कार्यवाही में प्रक्रिया लगा करके इसको हटा दिया जाता है। अब ये ध्यान रखना है, उसको महाभियोग की प्रक्रिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको एक तरह से कहिए सदन में राज्यसभा में पारित करा दिया जाता है, लोकसभा से स्वीकृति दे देती है तो हट जाता है, तो महाभियोग नहीं लगता है। राष्ट्रपति पर ही केवल महाभियोग लगेगा, मुख्य न्यायाधीश पर लगेगा, इस तरह से जो पद हैं उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी, निर्वाचन आयोग पर लगेगा, तो ये सब जो पद बड़े बड़े हैं उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। उपराष्ट्रपति के पद पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चयन करिए। इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आपको। पहला कह रहा है दोस्तों भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जबकि क्या कहते हैं यहाँ पर क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। बिल्कुल कथन ये सही है। असत्य कथन बताना है, ध्यान रहे आपको, ये सत्य कथन है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ये गलत कह रहा है आपको, होते हैं, ठीक है। असत्य कथन यही हो गया आपका, यही असत्य कथन हो गया। कह रहा राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते, जबकि होते हैं राज्य विधानसभा के सदस्य। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि होते हैं जो है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें और भी क्या कूट दे रहा है। फिर कह रहा है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदन में बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, नहीं, ये गलत कह रहा है स्टेटमेंट, ये गलत है आपका स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। उसमें क्या लोकसभा में होना चाहिए और राज्यसभा में होना चाहिए, लोकसभा क्यों स्वीकृति उसको प्रदान कर देती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये स्टेटमेंट सही है आपको। तो इसमें से आपको बताना है आपको
कूट के तौर पे ये क्वेश्चन आपको दे रहा होगा। कूट में बताना है आपको कि स्टेटमेंट कौन सा गलत स्टेटमेंट आपको है, असत्य कथन बताना है। तो इसमें से असत्य कथन आपका जो है, दोनों सदन में इसका आशय का प्रस्ताव पारित किया जाता है। कथन स्टेटमेंट आपका ये जो है ये तो गलत आपका था, संसद के दोनों सदनों में बहुमत से आशय पारित होता है, ये गलत हो गया। दूसरे वाले में जो कह रहा है दोस्तों, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट कह रहा है, तो इस हिसाब से तो होना चाहिए आपको पहला और चौथा सही हो गया। पहला चौथा आपका बिल्कुल सही है। और आपका जो स्टेटमेंट है ये दूसरा एक बार फिर से देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। हाँ भाई, ये उपराष्ट्रपति यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे शब्द जो दे रहा है, क्या कह रहा है, निर्वाचित यहाँ पर विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, जो भी इसका मुझे लगता है। तो दोस्तों इसमें से कथन एक के बारे में कहना था कि केवल असत्य कथन पूछा था इसमें। तो हम लोगों ने देखिए क्वेश्चन में क्या किया, इसमें 2 क्वेश्चन असत्य हो जा रहे हैं दोस्तों, दूसरा और तीसरा दोनों गलत हो जा रहे हैं। लेकिन इसमें होना क्या चाहिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा, या तो इसका ऑप्शन कूट में दिया होता, तो कूट में होता तो ये दोनों गलत हो जाते, असत्य दोनों स्टेटमेंट है। यहाँ पे कह रहा है, देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ आपको, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। क्या कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक राज्य विधानमंडल के सदस्य जबकि होते हैं। यहाँ पर उपराष्ट्रपति अगर लिखा होता, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते, तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता और तब आपको केवल तीसरा स्टेटमेंट गलत मिलता। लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों बातें गलत लिख दी गई हैं, राष्ट्रपति शब्द यूज कर दिया गया है यहाँ पे, इस नाते 2 स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। और चूंकि इसमें कूट में बना करके कोई आंसर दिया नहीं है, तो इस नाते यहाँ पर उपराष्ट्रपति आप कर लेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, दूसरा सही हो गया और तीसरा भी सही, चौथा भी सही हो गया। केवल स्टेटमेंट तीसरा ही गलत हो जाएगा दोस्तों। कुल बात ये रही आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला कह रहा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते उपराष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। दोनों सदनों के उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं, सही है। बताना क्या है, गलत स्टेटमेंट, यानी कोई स्टेटमेंट एक गलत है। औपचारिक महाभियोग द्वारा अपने पद अवधि पूर्ण होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। मैंने क्या कहा कि नहीं भाई, इसके बारे में क्या कहा है कि ये महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई जा सकती। तो यहाँ पे औपचारिक महाभियोग द्वारा अपने पद अवधि पूर्ण होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, नहीं साधारणतः हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाने की जरूरत नहीं है उस पर। अगला है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवादों की जांच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में। ये स्टेटमेंट सही आपका है बिल्कुल। गलत स्टेटमेंट बताना था तो आपको यही आपका दूसरा स्टेटमेंट मुझे लगता है गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 67 की तरफ उपराष्ट्रपति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल करेक्ट है, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इस नाते ये सही हो गया। मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शन 2 इनकरेक्ट बताना है, ये सही है, मतलब वो गलत है आपका स्टेटमेंट, बाकी सही है सब। उपराष्ट्रपति उसकी शक्तियां तथा कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन का चयन कीजिए। नंबर 1 है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हुए वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान होता है, जो सीनेट अमेरिकी विधानमंडल के उच्च सदन के सभापति के रूप में भी कार्य करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है आपका, बिल्कुल सही करता है, ये इस रूप में कार्य करता है। और दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है आपका कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में वह अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ये भी स्टेटमेंट सही है इसका, बिल्कुल सही आपका स्टेटमेंट है। और तीसरा कह रहा है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के दायित्व का निर्वहन भी करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं करता है। उस समय ये बिल्कुल वो पद खाली हो जाता है और उस समय ये सिर्फ राष्ट्रपति का ही कार्य कर पाते हैं। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत पद पर बना रहता है, ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। प्रसाद पर्यंत बिल्कुल नहीं बना रहता, तो निर्वाचित होता है, तो प्रसाद पर्यंत होने की बात ही नहीं है। यदि उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या किसी अन्य कारण से रिक्त हो तो
राष्ट्रपति क्या ये स्टेटमेंट क्या इसमें यूज किया गया है भाई, यहाँ पर पद रिक्त होना चाहिए, तो पद रिक्त, रिक्ति या रिक्ति हो जाएगा, पद रिक्ति की तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर निर्वाचित हो जाना चाहिए। पद नियुक्ति की तिथि से 6 महीने के अंदर निर्वाचित हो जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट कह रहा है, जो कि यह भी गलत हो रहा है आपका। यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है 6 महीने के अंदर कोई नहीं रखा गया है। अनुच्छेद 68 ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 68 है ना, ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 68(2) के तहत, अनुच्छेद 68(2) के तहत ये बताया गया है कि अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देते हैं या निष्कासन उनका कर दिया जाता है, मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन की स्थिति में किसी अन्य कारण से भी अगर उन्हें उनके पद से यथाशीघ्र हटा दिया गया है, तो यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का भरा जाएगा पद। यानी कुल मिला के आपको याद रखना है सिर्फ ये कि अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देते हैं या इनका निष्कासन कर दिया जाता है या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति महोदय का पद उपराष्ट्रपति महोदय का पद खाली हो जाता है, अनुच्छेद 68(2) कहता है कि भाई उसको जल्दी से जल्दी भरो, ये 6 महीने की अवधि नहीं होला। तो ये कंडीशन भी आपकी गलत हो जा रही है आपका, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। तो यहाँ पर कथन के हिसाब से दे रहा है, ना तो 1 ना तो 2, कौन से उत्तर सही है, कोई नहीं सही है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में लिखे हुए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, भारत संविधान के उल्लंघन के मामले में उसे पद से हटाने के लिए एक औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। संविधान के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में नहीं भाई, महाभियोग की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये कह रहा है, तो बिल्कुल नहीं होती है। दूसरा कह रहा है, राष्ट्रपति, देखिए महाभियोग शब्द लग गया है ना, तो महाभियोग नहीं लगता है उपराष्ट्रपति के बारे में, बिल्कुल दिमाग में आपको रख लेना है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण उसके पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पूर्ण होने में हुई देरी के मामले में वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण उसके पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पूर्ण होने में हुई देरी के मामले में वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नहीं भाई, ये भी गलत स्टेटमेंट है आपका, ये भी स्टेटमेंट गलत है, दोनों कथन स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन का चयन करें, गलत कथन का चयन करें दोस्तों। तो गलत कथन कौन सा है, पहला कह रहा है अनुच्छेद 63 के में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 बिल्कुल सही है, आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा ये आपको। अनुच्छेद 64 में चिन्हित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, हाँ बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। अनुच्छेद 67 यह प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत में पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। तो स्टेटमेंट फिर से एक बार देखिए, इसको 67 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जा सकेंगे, राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया हो, तो जिसे लोकसभा से बिल्कुल सही है। 67 अभी बात हम लोगों ने की थी पिछले क्वेश्चन में, उसी से रिलेटेड है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। तीनों स्टेटमेंट कथन उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं, सत्य है स्टेटमेंट है, तीनों यहाँ पर सत्य नहीं सत्य होना चाहिए दोस्तों, तीनों कथन सत्य हैं, तो ये बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपको, सत्य। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। तो आपको ये देखना होगा कौन सा कथन सत्य नहीं। संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है, करेक्ट है, सही है ये। और अगला है आपका दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अनुच्छेद 66(1) में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, ये भी स्टेटमेंट सही है आपका, दोनों स्टेटमेंट सही है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बताया गया, नहीं, ये गलत हो गया स्टेटमेंट आपका। अभी पिछले स्टेटमेंट में था आपको कि उसमें से राज्यसभा में उसका बहुमत से उसके खिलाफ महाभियोग की मतलब हटाने की प्रक्रिया लगाई जा सकती है और लोकसभा उसको केवल स्वीकृति प्रदान कर देगा, तो ये इसमें बताया गया। जबकि यहाँ पे कह रहा है राज्यसभा को पदेन सभापति बताया
बताया गया है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को भाग नहीं लेते हैं, सही बताया ना, कहाँ लेते हैं, केवल दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य लेते हैं, सभी सदस्य, तो तीसरा स्टेटमेंट केवल गलत है, बाकी सब सही है। आमतौर पर भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं संसद का सदस्य नहीं, संसद का सदस्य नहीं, तो बिल्कुल है, संसद का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा का सदस्य होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। और राज्यसभा का सदस्य बिल्कुल नहीं होता। उपराष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, दोनों सदनों का सदस्य होता है, दोनों सदनों का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य नहीं, संसद का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल यही सही, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? ठीक है, कौन सा पदेन सभापति होगा और जो है लाभ का पद धारण नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 64 और 89 जो कहता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यही स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इसमें से क्या कह रहा था, फिर से एक बार देख लीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आर्टिकल 64 बिल्कुल सही बात कह रहा है। कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, आर्टिकल 89 धारण नहीं करेगा, ये कहता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो यही बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके लिए राज्यसभा के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए आहार्यता आवश्यक है? तो बिल्कुल सब राज्यसभा के सदस्य के लिए आहार्यता आवश्यक किसके लिए होगा? उपराष्ट्रपति के लिए होगा निश्चित तौर से। प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए होगा नहीं, प्रधानमंत्री के लिए होगा नहीं, महान्यायवादी के लिए होगा नहीं, तो उपराष्ट्रपति ही बचते हैं, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। बचते क्या, यही होते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 63 में अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति से संबंधित है, बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आंसर आपका। ये तो बिल्कुल ओरली क्वेश्चन है। और आज का लास्ट और 20वां क्वेश्चन आपका है, इसमें जो दे रहा है वो कौन सा है? कौन राष्ट्रपति के पद रिक्ति के समय राष्ट्रपति के रूप में भी अपने कार्यों का निर्वहन करता है? ठीक है, कौन राष्ट्रपति के पद रिक्त के समय राष्ट्रपति के रूप में भी अपने कार्यों का निर्वहन करता है? तो निश्चित तौर से राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन? उपराष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। तो पहला कह रहा प्रधानमंत्री, तो ये नहीं होगा। वो राष्ट्रपति तो बिल्कुल नहीं होगा, उनकी अनुपस्थिति की बात कह रहा है। महान्यायवादी ये भी नहीं होगा, तो उपराष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों 20 क्वेश्चन की श्रृंखला में आप लोगों ने आज देखा उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यों के बारे में जाना, और आशा है कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों आप लोग खूब मेहनत करते रहिए, एक एक टॉपिक करते हुए हम लोग आपके सारे यूनिट को कंप्लीट कर रहे हैं, और आशा है ऐसी कि आपको टॉपिक पे एक अच्छी समझ बनती चली जा रही होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।